जय श्री महाकाल। दोस्तों, मन के कारक ग्रह कौन से हैं? क्या शिव जी मन के कारक ग्रह हैं? क्या चंद्रमा ही आपके मन के कारण हैं? या हम जो सोचते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त ही नहीं होता है? उसका कारण क्या है? हमने अपने जो भी सोचा वो हमें मिला क्यों नहीं? उसके पीछे का कुछ तो कारण होगा, कुछ तो सिद्धांत होगा कि आप सोच तो लेते हैं पर वो चीज़ हो क्यों नहीं रहा है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मन की स्थिति पे चर्चा करने वाले हैं कि मन हमारा क्या है। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? यदि आपको अपने सोच के हिसाब से प्राप्त करना है, पाना है, तो कहीं ना कहीं आपकी मन की स्थिति आपको देखना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं हमको तो मिल ही नहीं रहा है वो चीज़, परेशान हुए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है दोस्त कि आप जो सोचते हैं वो करते नहीं हैं। सोच तो लेते हैं, आप अपने मन के गुलामी में जी रहे हैं। और गुलामी वाली ज़िंदगी कभी भी होते वो राजा की ज़िंदगी की सिर्फ कल्पना कर सकता है, राजा बन नहीं सकता है। आप अपने मन के गुलाम हो चुके हैं। जो हमारी मनोदशा है, जो हमारी मन की स्थिति है, जो हमसे मन करवा रहा है हम वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गुलामी है वो मन के साथ में है और इसी को तोड़ना है। यदि आप अपने मन की गुलामी तोड़ दोगे, मन जो बोल रहा है वो मत करो। जो बुद्धि बोल रही है, जो आपको बोली कि सुबह 6 बजे उठ जाना है, पर आप उठ कितने बजे रहे हो? मन बोलता है कि 2 घंटे थोड़ा और सो जाओ, अच्छा नींद आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, सो जाते 1 घंटा और क्या हो जाएगा। तो मन की स्थिति है कि आपको 1 घंटा वो लेजी बना देगा, 1 घंटा आपको और वो पीछे करेगा। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी? अगर आप उस समय थोड़ा सा आलस हटा दोगे कि नहीं उठना है, हमने जो सोचा है वही करना है। अब मन सोच रहा है उस हिसाब से करोगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। पर जो आप सोच रहे हो यदि उसके हिसाब से चलोगे तो आपने जो सोचा है वो मिल जाएगा। यदि आपने सोचा है, आपने तय किया है कि हमको ये साल में ये घर खरीदना है, तो उस घर खरीदने के लिए आपने अपनी प्लानिंग भी बनाया होगा। उस प्लानिंग के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। यदि उस प्लानिंग पे आप अपनी सोच के हिसाब से कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। पर आप अपने मन के हिसाब से चलने लगोगे, प्लानिंग आपने दिमाग से किया पर चल रहे हो मन मुताबिक, तो कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सोच आपका दिमाग रहा है और कर रहे हो मन के मुताबिक। तो जब सोच के हिसाब, दिमाग से हिसाब से आप काम करोगे तभी तो आपको मिलेगा। आप कार्य कर रहे हो मन के हिसाब से। तो इस मन पे कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है? ये मन जो है हमारा, इस पे कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह हमें परेशान करता है? कौन सा ग्रह हमारे दिमाग के हिसाब से सोचने के लिए विवश करता है या उसके उल्टा करता है? चंद्रमा जो ग्रह होता है दोस्त, चंद्रमा ग्रह ऐसा होता है जो हमारे मन की स्थिति की मनोदशा पे कंट्रोल करता है। यदि हमारा चंद्रमा अच्छा हुआ तो हमारी बुद्धि के साथ मैच करेगा। यदि हमारा चंद्रमा अच्छा हुआ, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो वो क्या करेगा? जो हमारा दिमाग सोचेगा उसी हिसाब से वो कार्य करेगा। पर वो यदि उसकी नीच की स्थिति हुई, गलत दृष्टि पड़ रही है उसकी, समझ लीजिए जैसे वो दूसरे भाव में बैठा है और दूसरे भाव से उसकी नीच की स्थिति 8वें भाव में पड़ रही है, तो मंगल के साथ उसका नीच की दृष्टि हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? आपको जितने भी परिणाम होंगे, जो आपने सोचा होगा उसका बिल्कुल उल्टा वो करेगा। तो ग्रह हो, नक्षत्र हो या हमारी मनोस्थिति हो, यही हमको समझाती है कि हम जो सोचते हैं क्या हमको वो मिलता है? जो सोचोगे वही मिलेगा। लेकिन करना क्या होगा कि जो आपने सोचा है उसकी दिशा में कार्य करना होगा, न कि मन की दिशा में कार्य करना होगा। यदि मन की दिशा में कार्य करोगे तो वही चीज़ मिलेगा जो मन ने सोचा है। जो आपने सोचा है वो कभी नहीं मिलेगा। यदि आपने जो सोचा है यदि वो चाहिए तो जो आपने प्लानिंग की उस हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। और उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आप जो सोचोगे
वही चीज़ मिलेगा। और उसी दिशा में चंद्रमा आपकी मन की गति भी आपकी सोच के साथ स्थिर करेगी, क्योंकि चंद्रमा मन को चंचल बना देता है, अपवित्र भी बना देता है, पवित्र भी बना देता है, धर्म के साथ भी जोड़ देता है, अधर्म के साथ भी जोड़ देता है। तो इसके उपाय क्या क्या है? उपाय मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली बात तो यह आपने कहीं देखा होगा, बहुत ऐसा आपके सामने होगा कि जो शिव का उपासक होगा उसको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। जो शिव की आराधना करता है, शिव जी ऐसे हैं जो चंद्रमा को, आप कहीं पे भी उनका फोटो देखोगे तो चंद्रमा के साथ ही दिखता है। चंद्रमा शंकर जी के, शिव जी के अधीन ही कार्य करता है। जहाँ पे शिव जी का वर्चस्व होता है वहाँ पे चंद्रमा एकदम शांत रहता है, वहाँ पे उथल पुथल नहीं करता है। जैसा दिमाग कहेगा वैसा ही कार्य करेगा चंद्रमा। तो यदि चंद्रमा को अच्छे दिशा में ले जाना है, मन की गति अच्छे दिशा में ले जाना है, तो आपको शिव जी का उपासक बनना पड़ेगा। यदि आप शिव जी की पूजा करोगे, शिव जी की आराधना करोगे, शिव तांडव गाइए या शिव चालीसा पढ़िए, इससे आपका क्या होगा, चंद्रमा जो रहेगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसकी दशा जो होगी वो अच्छी होगी। दूसरी चीज, आप सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने से चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और यदि आप चांदी का कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो भी आपकी चंद्रमा मजबूत होंगी। और ख़ासकर मोती, एक चांदी के रिंग में आप मोती धारण कर लीजिए, जिससे आपके चंद्रमा जो है वो अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। तो मन की स्थिति से दिमाग की स्थिति की तरफ जो मन रहेगा वो जैसा दिमाग बोलेगा उस हिसाब से चलेगा वो, और दिमाग आपका आपके प्लान के हिसाब से चलेगा। सुबह 4 बजे उठना है तो मन नहीं रोकेगा कि नहीं, मन क्या बोलेगा, नहीं उठ जाओ भाई, आपका काम करना है। तो मन की गति आपके कार्य से जुड़ जाएगी, तो जो आपने सोचा है वही मिलेगा। यदि आपका मन और सोच दोनों साथ में हो जाएं तो जो आपने जो सोचा है वो मिल जाएगा। जय श्री महाकाल।